हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलते रहेंगे। इसी तरीके के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, फाइनली कल से हॉलीडेज मिल चुके हैं सभी स्टूडेंट्स को। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हॉलीडेज है। अब इसके बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये भी एक डाउट है। खुलेंगे तो बेहतर होगा, नहीं खुलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हॉलीडेज मिलने से बहुत खुश है, कई स्टूडेंट निराश भी है कि कम छुट्टियां मिले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कब होगा और स्कूल्स कब बंद होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के लिए आप दुआ मत कीजिए, लॉकडाउन हो बोलकर इस तरह ने मत कीजिए, क्योंकि हम तो खुश रहेंगे और बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के बारे में हमको सोचना है। हमारे खुद के पेरेंट्स भी कमाने जाते हैं तो उनको भी दिक्कत होगी, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए आते हैं टॉपिक पर। मेरा आप थंबनेल देखकर सोचे होंगे कि आर 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 ये क्या है सर, एक शायद मूवी का प्रमोशन कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवी के अंदर और ना ही मैं मूवीज देखता हूं। आर 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 का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हमको हॉलीडे से 4 आर है इसके अंदर। पहला आर अगर लेंगे आप तो उसका मतलब है रीडिंग। हमको अब हॉलीडेज में रीडिंग करना है। क्या रीडिंग करना है? जो भी टीचर्स आपको पढ़ाए हैं, जो भी लेसन्स आपको कंप्लीट हुए हैं, वो सभी को एक बार आपको रीड करना है। समझते हुए रीड करना है, कॉन्सेप्ट वाइज रीड करना है। आपको उस लेसन के अंदर क्या कह रहा है, इस लेसन के अंदर टॉपिक्स क्या है, उसको अच्छी तरह रीड करना है ताकि आपको समझ में आए। एक बार रीड कर दिए छोड़ दिए, नहीं समझ में आया तो एक और बार रीडिंग करना है। एक नहीं समझ में आया तो एक और बार रीडिंग करना है। तब तक आपको रीड करता रहना है जब तक आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में से ही आपको आंसर्स बनाने के लिए इजी होगा। आपको मार्क्स के पीछे या रैंक के पीछे और उसी तरह ग्रेड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मार्क्स ग्रेडिंग कुछ जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि अच्छे मार्क्स को लेते हैं। अगर इस तरह होता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब क्या होगा? अगर अच्छे मार्क्स से होना है, हमको ग्रेडिंग होना है, तो वो लोग कहते रहते कि तुमको अच्छे मार्क्स से तुम आ जाइए, तुमको अच्छा ग्रेड है तुम आ जाइए। नहीं कहते कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको टैलेंट दिखाना होता है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होता है, आपको वहीं पर अपना जो टैलेंट दिखाना होता है, अपना एजुकेशन आपको प्रूफ करना होता है। तो तभी आपको प्रूफ हो जाएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखेंगे तो आप किस हद तक पढ़े हो। तो इसलिए पहले आर का मतलब मैंने लिया है रीडिंग, हर सब्जेक्ट का। और सिर्फ बुक्स ही रीडिंग मत कीजिए, दूसरी चीजें भी आप रीड कीजिए। जैसे स्पिरिचुअल आप देखते हैं, आपको टाइम मिलेगा तो कुरान पढ़िए, आपको टाइम मिलेगा तो दूसरे मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए। अच्छे चीजें जो भी आपको मिलते हैं वो आप अच्छा पढ़िए। सेकेंड आर का मतलब है राइटिंग। आप लोग सोच रहे होंगे राइटिंग तो डब्ल्यू से आता है, लेकिन हम प्रोनाउंस तो आर से ही करते हैं। तो राइटिंग, क्या राइटिंग करना है हमको? जो भी हमने रीडिंग किया है उसके टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से आपको राइटिंग कर लेना है, लिख लेना है, क्योंकि आपको हमेशा इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरे लेसन्स को याद कर सके। इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि पूरे टॉपिक्स को आप पढ़ सके। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट आपको एक पैराग्राफ है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखना होता है, वो पॉइंट्स को आप लिखते हुए चले जाना। एक नोटबुक अलग से इसके लिए बना लेना है आप। ये हो गया दूसरा आर। तीसरा आर का मतलब है रिवीजन।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि आप जितना भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज भी जरूरी है। तब तक आप रिवीजन नहीं करें जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे का आप भूलते जाते हो। तो उसको याद रखने के लिए वीक में 1 टाइम आपको रिवीजन भी करना जरूरी है। रिवीजन कब कर पाएंगे? आपको पूरे लेसन्स को आप रिवीजन करने इतना समय आपके पास नहीं होता है। तो जो नोट्स आपने बनाया है वो नोट्स को अच्छी तरह आपको रिवाइज करना है। रिवीजन से ही आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। रीडिंग से तो इंप्रूव होगी, आप जितने बार पढ़ते जाएंगे उतना आपको आसानी होती जाएगी। जितने बार आप लिखते जाएंगे उतने बार आपको दिमाग में बैठेगा, और जितने बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपको और नॉलेज में इंक्रीज होते जाएगा। इंसान का दिमाग एक ऐसी चीज है, ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना यूज करेंगे उतना इंक्रीज होता चला जाता है। आप एक लेसन को अगर अच्छी तरह समझ कर पढ़ेंगे तो लेसन के अंदर क्या चीजें हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछेंगे आप आसानी से जवाब दे सकोगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर्स को रटते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रटे हुए आंसर 10 आंसर्स रटे 4 आंसर्स उसके अंदर, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। कहीं से भी कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए हर तरीके से हमको रेडी रहना है। तो आपको लेसन अच्छी तरह रीड करके अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए तो रीडर में लेसन देते हैं। अगर हमको समझना नहीं है, हमको रीड करना नहीं है, तो डायरेक्ट वो बुक आते थे, रीडर की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन रीडर रहता है इसलिए क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है बोर्ड का, वो क्वेश्चन पेपर आपको रीडर से तैयार होता है, ना कि वो बुक या क्वेश्चन बैंक या दूसरे चीजों से आपको तैयार किया जाता है। 3 आर हो गए। पहला हो गया रीडिंग, दूसरा हो गया राइटिंग, तीसरा हो गया रिवीजन। चौथा आर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, सिर्फ सोचते हैं, रियलिटी बहुत कम रहती है। वाह मुझको कल वर्क करना है, बहुत करना है, मैं जो पढ़ा उसके अंदर पॉइंट्स बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? कल बनाऊंगा। कल आ गया तो परसों बनाऊंगा, फिर आ गया परसों बनाऊंगा। अब एग्जाम बहुत दिन है, एग्जाम के दिन बना लेंगे। अभी इतना जल्दी कराए तो भूल जाते हैं हम लोगों को, फायदा क्या है? ये रियलिटी नहीं हो सकती। रिवीजन किया है, रिवीजन एग्जाम के टाइम करेंगे हम, क्योंकि हमको क्या जरूरत है अभी से रिवीजन करने की? पूरे लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सब हमको जो होमवर्क है जो है सब हम खाली सिर्फ लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। ये भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी आप बताना चाहते हो तो जो आप करना चाहते हो वो आप रियल में करेंगे, तभी उसका बेनिफिट रहेगा, नहीं तो उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। ये हो गए 4 आर के मतलब। अच्छा तरह समझ में आ गया आप लोगों को? रीड भी करना है, राइट भी करना है, रिवीजन भी करना है, और उसी तरह उसको रियलिटी प्रूफ करके भी बताना है। बहुत से हमको हॉलीडेज मिले हैं। अब हॉलीडेज में क्या होगा? शेड्यूल हमारा पूरा खराब हो जाएगा। सोने का टाइम अलग हो जाएगा, खाने का टाइम अलग हो जाएगा, पूरे हर टाइम की कोई पाबंदी नहीं होगी। क्योंकि हम स्कूल्स को जब जाते हैं तो सोने का भी टाइम होता है, उठने का भी टाइम होता है, खाने का भी टाइम होता है, रेस्ट का भी टाइम होता है। लेकिन अभी पूरी तरह शेड्यूल हमारा खराब हो जाएगा। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब हमको पढ़ने को मन करेगा, हमको खुद पता नहीं रहता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन हॉलीडेज में जितना भी आपको टाइम मिलेगा, जितना बन पाता है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं भी रोजाना एक वीडियो अपलोड करूंगा, मेरे वीडियोस को आप देखकर नॉलेज गेन कीजिए। मेरे से अच्छे क्रिएटर्स है, चाहे तो आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए जरूर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉलीडेज मिलते ही बुक्स, बैग, सब चीजें घर में फेंक देते हैं दूसरे कामों में, व्हाट्सएप चैटिंग या मोबाइल फोन या यूट्यूब में बिजी हो जाना। क्योंकि जो हमको अननेसेसरी चीजें हैं उनके पीछे हम वक्त लगाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये हॉलीडेज आपके अच्छे जाए। हाँ लीजिए, आप रेस्ट भी लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा कि 1-2 दिन रेस्ट लीजिए। अगर आपको मन करा तो उन 2 दिन में आपको टाइम ज्यादा मिलेगा तो आप पढ़िए,
2 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे के बजाय 6 घंटे। इस तरह आप स्पेंड टाइम कीजिए, क्योंकि ये आप ही का फायदा है, ना मेरा फायदा है ना किसी और का फायदा है। आप जितना पढ़ेंगे उतनी नॉलेज आपको गेन होगी, उतने ही आप एग्जाम्स के करीब पहुंचेंगे, उतना ही आपका बर्डन कम होते जाएगा। अगर नहीं, आज नहीं, आज तो रेस्ट कर लेता हूँ, कल पढ़ूंगा, कल आ गया रेस्ट कर लेता हूँ, परसों पढ़ूंगा रेस्ट कर लेता हूँ, इस तरह आप दिन ब दिन टलाते जाएंगे तो बर्डन आपको ही पड़ेगा, लास्ट में आपको ही लिखना पड़ेगा। तो ये 4 आर थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर बहुत लंबा वीडियो बना रहे हैं, ऐसा इंटेंशन नहीं था, कुछ काम की चीजें हैं, आपको पूरे कंप्लीटली समझाना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करिए और मुझको पूछिए, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, रोशन शर्मा एक्स है, वहां पर भी जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं 1-2 मिनट के अंदर आपका मैसेज का जवाब भी देता हूं। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और कोई नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक ऑल।